आयकर विभाग की इस छापेमारी में समाजवादी पार्टी के नेताओं के ठिकानों से 86 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि लखनऊ, मैनपुर, कोलकाता, बेंगलुरु और एनसीआर के 30 ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसमें डिजिटल डेटा के साथ साथ कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए। कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर्स के पास 86 करोड़ रुपए की अघोषित आय की जानकारी मिली, जिसमें से 68 करोड़ रुपए की अघोषित आय की बात कबूली। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया, जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी जावेद को 10 साल की सजा सुनाई है। जावेद ने एक नाबालिग लड़की को मुन्ना नाम बताकर प्रेम जाल में फंसाया था, जिसको लेकर 4.5 साल पहले कानपुर के जूही थाने में पॉक्सो दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। अदालत ने जावेद उर्फ मुन्ना को दोषी मानते हुए सोमवार को 10 साल की सजा सुनाई। डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी ने कहा कि कानपुर में लव जिहाद करने वाले आरोपी को ये पहली सजा है। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद ही सपा और प्रसपा के बीच सीटों का बंटवारा तय हो जाएगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि उन्होंने मान लिया है कि अखिलेश यादव ही सपा के नए नेताजी हैं। इससे पहले शिवपाल मुलायम सिंह यादव को ही सपा का नेताजी बताते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि अगर सरकार ने दारुल उलूम देवबंद, तबलीगी जमात और जमीयत उलेमाए हिंद पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो भारत में गृह युद्ध के आसार बन सकते हैं। तोगड़िया ने आगे कहा कि सरकार को कानून बनाकर हिंदुओं के करीब 1 लाख मठ मंदिरों का अधिग्रहण खत्म करना चाहिए। जब किसी चर्च और मस्जिद का अधिग्रहण नहीं है तो सिर्फ हिंदुओं के मंदिर ही क्यों। देश भर में सरकारी अस्पतालों के हजारों रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल कर ओपीडी और आपातकालीन सेवाओं सहित सभी चिकित्सा सेवाओं से अपना नाम वापस ले लिया है। 17 दिसंबर से चल रही रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल के कारण दिल्ली के 6 सरकारी अस्पताल जैसे सफदरजंग अस्पताल, LNJP, RML और लेडी हार्डिंग को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को एक क्रिकेट मैच खेलते हुए चोटिल हुए, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई। दरअसल देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा मैच आयोजित किया गया था, जिसमें एक तरफ युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की टीम थी और दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी की टीम थी। इस मैच में पुष्कर सिंह धामी की टीम ने 7 ओवर में 49 रन बनाए, जिसमें खुद मुख्यमंत्री 19 रन बनाकर नाबाद रहे। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर थाना क्षेत्र के गोदेरास के जंगलों में शनिवार की सुबह सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। जवानों ने मौके से मारी गई महिला नक्सलियों के पास से हथियार और अन्य सामान भी बरामद किया है। मारी गई दोनों महिलाओं पर लाखों रुपए का इनाम घोषित था। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विधानसभा के बाहर जेपीएससी के मुद्दे पर बीजेपी विधायकों ने धरना दिया। बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने सदन के अंदर प्रोसीडिंग पेपर फाड़े, जिसके बाद अनुशासनहीनता के मामले में मनीष जायसवाल को सदन से निलंबित कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में मिले नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही बोल चुका है कि जब तक दुनिया की ज्यादातर आबादी को वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा तब तक संक्रमण का खतरा बना रहेगा। इजराइल दुनिया का पहला देश था जिसने अपने नागरिकों को बूस्टर डोज दी थी और अब वैक्सीन की चौथी डोज की तैयारी कर रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने क्रिसमस से पहले इंग्लैंड में लॉकडाउन लगाने से इनकार कर कहा कि ओमिक्रॉन से संबंधित डेटा की समीक्षा की जाएगी, जिससे अगले सप्ताह सख्त उपायों की आवश्यकता न हो। यह घोषणा तब हुई जब यूके में 90,629 नए कोविड मामले सामने आए। संयुक्त अरब अमीरा के स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने नागरिकों को भरोसा दिलाते हुए बताया कि अस्पतालों और आईसीयू के आधे से अधिक बेड खाली हैं। ये घोषणा कोविड-19 की साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह घोषणा कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच की।
मालदीव और भारत में सरकार के स्तर पर सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, लेकिन मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन भारत विरोधी अभियान को चला उसका नेतृत्व कर रहे हैं। मालदीव में भारत विरोधी अभियान को लेकर सरकार भी चिंतित है। 19 दिसंबर को मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत को लेकर फैलाए जा रहे झूठ और नफरत को लेकर सरकार चिंतित है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।